हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो वर्ड सर्च गेम का पार्ट 2 है। और बहुत से व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और पार्ट 1 में मैंने जैसे कि गेम को किस तरह से खेलना है मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ ही आपको उस गेम का लिंक पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप फ्रीली डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, खेल सकते हैं। फिलहाल तो आज मैं बात करूंगा पार्ट 2 का, जिसमें मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि इसके पीछे का जो मैंने एल्गोरिदम इस्तेमाल किया है, क्या लॉजिक इस्तेमाल किया है, क्या कोड मैंने लिखा है, इन पूरे चीज़ों को मैं पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और उससे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। दोस्तों, मेरा नाम है सौमित्र देवनाथ और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज में। और अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं बेसिकली एक्सेल कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। अगर आप मेरे चैनल में विजिट करें तो आपको गेम से रिलेटेड, एक्सेल गेम से रिलेटेड वीडियोस, एक्सेल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस और बहुत सारे नॉलेजेबल एंड एक्सपेरिमेंटल वीडियोस भी मिल जाएंगे, जो कि आपके कोडिंग नॉलेज को ग्रो करने में ज़रूर हेल्प करेगा। तो बिल्कुल भी देरी न करते हुए दोस्तों, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस गेम को बनाने के लिए मैंने क्या एल्गोरिदम, क्या लॉजिक, क्या कोड का इस्तेमाल किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वर्ड सर्च गेम, जिसे आप वर्ड फाइंड गेम या फिर वर्ड पजल गेम या फिर वर्ड सर्च पजल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि आपके पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे कि आपका स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपके पास टोटल 5 वर्ड दिए हुए हैं: एप्पल, गोवा, राम, रैबिट, आइसक्रीम। और इन 5 वर्ड को दिए हुए अल्फ़ाबेट के पजल में हमें सर्च करना होता है। और वर्ड्स जो है किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, वर्टिकली भी हो सकता है या डायगोनली भी हो सकता है। वो भी A to Z या J to A ऑर्डर किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। और हमें इन वर्ड्स को इस पजल में सर्च करना होता है। तो एक्चुअली मेरे जो गेम में है, मैंने जो वर्ड सर्च गेम बनाया है उसमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है। चेंजेस के लिए मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, सबसे पहला कि नॉर्मली वर्ड सर्च गेम में हमारे पास प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिन्हें कि हमें पजल में सर्च करना होता है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्री डिफाइंड क्यों, मैं खुद से क्यों ना वर्ड को इंसर्ट करूँ। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो वर्ड की क्वांटिटी है, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स है, वो मैं कितनी भी मैं डाल सकूं। यानी कि जैसे यहाँ पे प्री डिफाइंड टोटल 5 वर्ड्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 5 क्या, मैं 6, 10, 20 जितने भी वर्ड चाहे मैं इंसर्ट कर सकूँ। और वर्ड जो है कुछ भी हो सकते हैं। तो यानी कि मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, सबसे पहला तो नंबर ऑफ वर्ड का था। नंबर ऑफ वर्ड मैक्सिमम हो सके, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ड्स में डाल सकूं। और दूसरा मेरा जो रिक्वायरमेंट था वर्ड की कैटेगरी, यानी कि मैं कोई भी वर्ड को मैं डाल सकूं। तो मेरी ये 2 रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए मैंने जो गेम बनाया और उसमें जो मैंने लॉजिक का इस्तेमाल किया है, अब मैं उसकी बात करता हूँ। तो जो मैंने लॉजिक का इस्तेमाल किया है वो लॉजिक है द लॉन्गेस्ट वर्ड टू बी प्लेस्ड डायगोनली इन द ग्रिड। यानी कि तो जो मैंने द लॉन्गेस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया है, इसे थोड़ा सा समझिए इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। जो लॉन्गेस्ट वर्ड है, लॉन्गेस्ट वर्ड यानी कि मान लीजिए मैं 3 वर्ड को मैंने इंसर्ट किया है वर्ड सर्च गेम, और इन तीनों ही वर्ड में से जो सबसे पहला लॉन्गेस्ट वर्ड होगा वो होगा सर्च। और ये सर्च वर्ड जिसमें कि हमारा 6 लेटर है, इसके अकॉर्डिंगली हमारा ग्रिड साइज भी डिसाइड होगा, जो कि 6x6 का होगा। यानी कि जो हमारे वर्ड्स में से सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड होगा वो डिसाइड करेगा ग्रिड के साइज को, ठीक है, ओके। तो और नेक्स्ट क्या है, टू बी प्लेस्ड डायगोनली इन द ग्रिड। तो यानी कि इस पहले वर्ड को मैं डायगोनली प्लेस करूँगा इस ग्रिड में। अब डायगोनली किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो चाहे तो बॉटम लेफ्ट से लेकर टॉप राइट हो, या टॉप राइट से लेकर बॉटम लेफ्ट हो, या फिर बॉटम राइट से लेकर टॉप लेफ्ट हो, या फिर टॉप लेफ्ट से लेकर बॉटम राइट। किसी भी डायरेक्शन में वर्ड को मैं प्लेस करूँगा ग्रिड में, लेकिन डायगोनली। और यहाँ पे मैं डायगोनली वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि डायगोनली में प्लेस करने का रीज़न ये है कि ताकि जो रिमेनिंग वर्ड्स है उसे मैं इजीली इस ग्रिड के
अल्फ़ाबेट से मैच करते हुए मैं हॉरिजेंटली चाहे तो वर्टिकली चाहे तो मैं डायगोनली में इजीली प्लेस कर सकूं। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपका सेकेंड वर्ड क्या है, WRD वर्ड दिया हुआ है। अब क्या करेगा सेकेंड स्टेप में, यहाँ पे कंप्यूटर ग्रिड के 1 बाय 1 अल्फ़ाबेट से वो चेकिंग करेगा क्या ये लेटर सेकेंड वर्ड से मैच करता है या नहीं। जैसे कि बाकी के सेल ब्लैंक है, ई वर्ड आपका वर्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है तो बाकी के ब्लैंक सेल नहीं होगा, और ए भी आपका वर्ड के किसी भी अल्फ़ाबेट से मैच नहीं करता है। लेकिन अब आर जो वर्ड है, आर जो लेटर है, ये आपके वर्ड के एक लेटर जो कि आर से मैच कर गया है। तो अब क्या करेगा कंप्यूटर कि उस वर्ड के लेंथ के अकॉर्डिंगली उस ग्रिड में सेट करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले हॉरिजेंटली वो चेक करेगा A to Z ऑर्डर में क्या वो वर्ड एग्जैक्टली ग्रिड में अपनी जगह बना सकता है या नहीं, यानी कि आर को छोड़ के बाकी के सेल्स ब्लैंक है यानी वो चेक करेगा। अगर वो ब्लैंक है और एग्जैक्ट पोजीशन में वो सेट हो सकता है तो वो उस वर्ड को, सेकेंड वर्ड को वो सेट कर देगा। जैसा कि यहाँ पे वर्ड जो कि WRD परफेक्टली सेट हो गया। सेम प्रोसेस वो थर्ड वर्ड को प्लेस करने के लिए भी करेगा कि वो पर्टिकुलर एक एक ग्रिड के एक एक सेल के वर्ड से लेटर से वो मैच करने की कोशिश करेगा गेम का। तो गेम में जो सबसे फोर्थ लेटर है ई से मैच कर गया हमारे ग्रिड के ई से, तो अब क्या करेगा वो सेकेंड प्रोसेस में वो गेम को वर्ड को हॉरिजेंटली प्लेस करने की कोशिश करेगा ग्रिड में। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बाकी का दो सेल जो है ग्रिड से एग्जिट कर गया है यानी कि परफेक्टली सेट नहीं हो रहा। तो अब क्या करेगा Z to A ऑर्डर में, हॉरिजेंटली ही Z to A ऑर्डर में यानी कि रिवर्स ऑर्डर में वर्ड को सेट करने की कोशिश करेगा। अब इस बार बाकी के सेल ब्लैंक भी मिले और परफेक्टली ग्रिड में सेट भी हो रहे हैं, तो वो क्या करेगा गेम वर्ड को वो सेट कर देगा। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट और भी अगर वर्ड्स होते तो सेम इसी प्रोसेस में 1 बाय 1 ग्रिड के सेल की वैल्यू से अल्फ़ाबेट से वो चेकिंग करता जाएगा, और अगर वो प्लेस हो सकेगा जिसकी चेकिंग वो हॉरिजेंटली, वर्टिकली और डायगोनली करेगा A to Z और Z to A ऑर्डर में, तो किसी भी डायरेक्शन में अगर वो सेट हो सकेगा ग्रिड में तो वो सेट करता जाएगा। और जो वर्ड्स सेट करेगा वो डिपेंड करता है आपके पहले वर्ड के डायरेक्शन में, यानी कि सेम वर्ड अगर मैं सेकेंड टाइम में फिर से मैं उस गेम में मैं प्रोसेस करूं तो वो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो सेकेंड सेम पैटर्न में वो आपको जो गेम डिज़ाइन करेगा वो सेम पैटर्न में ना हो, आपको डिफरेंट पैटर्न में देगा। यानी पॉसिबल है कि कंप्यूटर आपको मैक्सिमम पैटर्न में वो आपको दे, वो जो कि डिपेंड करेगा आपके पहले वर्ड के पोजीशन पे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा जो गेम का स्टेप्स जो रेडी हुआ वो हुआ। सबसे पहला तो हमें रीअरेंज करना होगा वर्ड को लॉन्गेस्ट टू शॉर्ट वर्ड में। उसके बाद पहला जो वर्ड होगा वो प्लेस करेंगे हम डायगोनली। ठीक है, बाकी की जो रिमेनिंग वर्ड है थर्ड स्टेप में क्या करेगा वो प्लेस करेगा ग्रिड में हॉरिजेंटली, वर्टिकली, डायगोनली अकॉर्डिंग टू मैच केस, है ना। लेटर अगर मैच होंगे तो वो हॉरिजेंटली, वर्टिकली, डायगोनली A to Z या Z to A ऑर्डर में वो सेट करेगा। और कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जो कि अनमैच होंगे, यानी कि किसी वर्ड के कोई भी लेटर आपके ग्रिड के लेटर से मैच न कर सके, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम उस वर्ड के लिए ब्लैंक एरिया को फाइंड आउट करेंगे। ग्रिड में अगर ब्लैंक एरिया मतलब उसके सफिशिएंट जगह होनी चाहिए ब्लैंक एरिया में, तो अगर है तो हम उसे हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली हम सेट करने की कोशिश करेंगे ब्लैंक एरिया में। ठीक है, और ये भी पॉसिबल है कि ब्लैंक एरिया भी ना मिले तो हम उन अनमैच वर्ड्स को ग्रिड के सबसे लास्ट रो में 1 बाय 1 प्लेस करेंगे हॉरिजेंटली, A to Z या फिर Z to A ऑर्डर में। तो इस तरह से इस प्रोसेस में आपके सभी वर्ड्स आपके ग्रिड में प्लेस हो ही जाएंगे। और सबसे लास्ट स्टेप में जो ब्लैंक सेल बच जाएंगे उस पर हम अल्फ़ाबेट को फिल कर देंगे ताकि कोई भी सेल बिना अल्फ़ाबेट के ब्लैंक ना हो, सभी में आपके अल्फ़ाबेट्स फिल हो जाए। तो इस तरह से हम एक वर्ड पजल को हम डेवलप करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब हम गेम को प्रिपेयर करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक ब्लैंक एक्सेल फाइल ओपन कर लिया है। ठीक है, अब मैं A1 सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा
और कंट्रोल V करूँगा तो आप देखेंगे कि कुछ 4 सिंबल मैंने इसमें पेस्ट किया है, ताकि मैं इन सिंबल्स का इस्तेमाल मैं गेम में करूँगा। कैसे करूँगा उसे अब आप देखिए, ठीक है। तो पहले स्टेप में मैं गेम के डिज़ाइन को प्रिपेयर करूँगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग गेम के डिज़ाइन को प्रिपेयर करते हैं। तो मैं गेम के डिज़ाइन को प्रिपेयर करने के लिए मैं सबसे पहले रो नंबर 20 और कॉलम नंबर 20 पे मैं सेलेक्ट करूँगा और टी जो है अपना कॉलम नंबर 20 है, इसे मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए आपका टी जो है आपका कॉलम नंबर 20 है। अब अभी मेरा जो कर्सर है वो कॉलम नंबर 20 और रो नंबर 20 पे है, ठीक है। और रीज़न क्या है इस सेल को सेलेक्ट करने का, ताकि इसके आगे के कॉलम्स यानी कि मैं अभी डी से लेकर एस तक के कॉलम को हाइड कर दूंगा। ये मैंने हाइड कर दिया और उसी तरह से मैं रो को भी हाइड करूंगा एक्सेप्ट सिंबल वाले सेल्स को छोड़ के, क्योंकि उसे भी हम हाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल मैं कैसे करूंगा उसे आपको दिखाने के लिए मैं उसे विजिबल रखता हूं। तो बाकी सेल को ही अभी हम हाइड करते हैं, ठीक है। और आप ध्यान देंगे कि कॉलम में भी मैंने ए बी और सी कॉलम को मैंने छोड़ा है, तो सी को भी हम हाइड कर सकते हैं। ए और बी को मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि बी वाले कॉलम में हम जो वर्ड्स हैं उसे मैं पुट करके इन सेलों में मैं रखूँगा, ताकि हमें पता चले कि हमें कौन कौन से वर्ड को सर्च करना है पजल में। और ए वाले कॉलम में मैं बुलेट नंबर का इस्तेमाल करूँगा, यानी डॉट जो सिंबल है इसका मैं इस्तेमाल करूँगा, है ना, नंबरिंग के लिए। तो ए और बी कॉलम को छोड़ के बाकी सब कॉलम को मैंने हाइड कर दिया है। और अब आप गौर करेंगे कि मैंने टी के आगे लगभग आपकी टोटल कॉलम ए से लेकर एस तक जो है आपके टोटल 19 कॉलम मैंने छोड़ा हुआ है जगह, और उसी तरह से मैंने रो को भी टोटल 19 रो को मैंने छोड़ा हुआ है, क्योंकि मैं जितने कॉलम्स का मैं इस्तेमाल इसमें करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे टी से लेकर ए जेड तक के कॉलम का मैं एक तरह से इस्तेमाल करूँगा, तो इसे कि जो विड्थ है इसके विड्थ को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, क्योंकि मैं ए से लेकर टी से लेकर ए जेड तक के कॉलम का मैं इस्तेमाल करूँगा, जिसमें मैं ग्रिड का इस्तेमाल करूँगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं टोटल 20 कॉलम्स के बेस पे मैं पजल को बना सकूँ। मैक्सिमम वर्ड में मैं ये मान लेता हूँ कि 20 वर्ड्स मैक्सिमम वर्ड्स नहीं होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने 20 कॉलम और 20 रो के लिए जगह मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। क्यों छोड़ा है आगे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फिलहाल तो अभी इतना आप समझ लीजिए, है ना। तो ये हमारा गेम का जो डिज़ाइन है प्रोफार्मा है मैंने अभी रेडी कर दिया है। अभी मैं ग्रिड को विजिबल ही रख रहा हूँ, ग्रिड लाइंस को, बाद में मैं इसे हाइड करूँगा, अभी रहने देते हैं, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन हो गया, ओके। अब क्या करेंगे, जो हमारे मैंने जो स्टेप्स बताए 1 to 6 स्टेप्स, उसके अकॉर्डिंगली अब हम कोड को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम विजुअल बेसिक एडिटर ओपन कर लेते हैं, जिसके लिए Alt F11 मैंने प्रेस किया। अब हमें यूज़र फॉर्म बनाना होगा। यूज़र फॉर्म क्यों, ऑलरेडी मैंने यूज़र फॉर्म बनाया हुआ है, क्यों बनाना है इसे अब आप देखिएगा। मैंने यूज़र फॉर्म 1 पे मैंने क्लिक किया है, ऑलरेडी मैंने एक यूज़र फॉर्म पहला बनाया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं हाउ मेनी वर्ड्स यू वांट टू इंसर्ट। इसे मैं अभी रन करके दिखाता हूँ। इसका इस्तेमाल क्या करना है, हमें सबसे पहले वर्ड को इंसर्ट करना, हाउ मेनी वर्ड्स यू वांट टू इंसर्ट, है ना। ये हम यूज़र से हम इनपुट लेंगे कि कितना वर्ड वो इंसर्ट करना चाहता है, तो वो न्यूमेरिकल वर्ड पुट करें, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका डेमो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप देख पा रहे हैं हाउ मेनी वर्ड्स यू वांट टू इंसर्ट, ये मैंने लेबल का इस्तेमाल किया हुआ है। सेकेंड आपका टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसमें यूज़र इंटीजर वैल्यू पुट करेगा। थर्ड मैंने कमांड बटन का इस्तेमाल किया है, जिसमें यूज़र ओके करेगा, ठीक है। सेम उसी तरह से सेकेंड यूज़र फॉर्म भी मैंने बनाया हुआ है, इसे भी रन करके दिखा देता हूँ। सेकेंड स्टेप में वो वर्ड इंसर्ट करेगा, जिस तरह से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, प्लीज़ इंसर्ट वर्ड, ये हेडिंग है, और कितने वर्ड वो पुट करेगा
उसे वो कॉमा के साथ सेपरेट करेगा, ठीक है। कॉमा के साथ वो वर्ड्स को इंसर्ट करेगा, जैसे 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। तो इस तरह से 2 यूज़र फॉर्म हम डेवलप कर लेंगे, जिसमें सिंपल से मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले लेबल हेडिंग लिखना है, तो उसको लिए मैंने लेबल का इस्तेमाल किया है, और टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल किया जिसमें यूज़र डेटा पुट करेगा, और कमांड बटन का इस्तेमाल किया जिससे थ्रू यूज़र जो है ओके करेगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 यूज़र फॉर्म एक के बाद एक डिस्प्ले होंगे, ओके, ठीक है। इसके थ्रू हमारे पास जो वर्ड्स है वो आएंगे, ठीक है। देन इसके बाद अब मेन चालू होता है हमारा कोड सेक्शन, ठीक है। अब आप स्क्रीन पे कोड देख पा रहे हैं। अब मैं इस कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने सब्जेक्ट दे दिया है वर्ड फाइंड पजल, ओके। देन उसके बाद मैंने वर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, जिसमें डेटा टाइप मैंने वेरिएंट दिया हुआ है, ताकि मैं इस वर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल मैं एरे वेरिएबल के तौर पे कर सकूँ। फिर नेक्स्ट मैंने और 2 वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, AJ और ZA, जिसमें डेटा टाइप इंटीजर वैल्यू का इस्तेमाल किया है, ताकि इस वेरिएबल पे मैं इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकूँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे कि मैंने जैसे हेडिंग दिया हुआ है वर्ड्स स्टोर इन एरे, यानी कि स्टार्टिंग में जब यूज़र फॉर्म डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, सबसे पहला नंबर ऑफ वर्ड को यूज़र पुट करेगा, देन सेकेंड यूज़र फॉर्म में वो वर्ड्स को वो पुट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि रिडीम कर रहा हूँ मैं वर्ड, जो कि एरे वेरिएबल है। इसका जो एरे साइज है वो डिपेंड करता है यूज़र फॉर्म 1 का जो टेक्स्ट बॉक्स 1, जिसमें कि हमने नंबर ऑफ वर्ड को पुट किया है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्ड का एरे जो एलिमेंट साइज है वो डिसाइड होगा, यानी कि नंबर ऑफ वर्ड के थ्रू आपका एलिमेंट का जो साइज है वर्ड का वो डिसाइड होगा, जिसके लिए मैंने रिडीम का इस्तेमाल किया है, ताकि ये ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ वर्ड के अकॉर्डिंगली ये सेट हो जाएगा एरे का एलिमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने सेट कर दिया है वर्कशीट फंक्शन को, मुझे बार बार न लिखना पड़े हर जगह, क्योंकि इतना लंबा वर्ड है, तो इसे मैंने वर्ड को शॉर्ट कर दिया है, WF कर दिया है, ताकि हर जगह मैं वर्कशीट फंक्शन न लिख के WF वर्ड का मैं इस्तेमाल कर सकूँ, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे सेट कर लिया है। अब थोड़ा सा समझिएगा नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल किया है। फॉर लूप क्या है, मैंने ये वेरिएबल एक लिया है, जिस लूप को मैंने 1 से लेकर यूज़र फॉर्म 1 टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ वर्ड जितना मैं पुट करूँगा उतने तक ये लूप चलेगा। क्यों चलेगा, ताकि उतने लूप तक ये वर्ड जो एरे है इसके एक एक एलिमेंट में यूज़र फॉर्म 2, ध्यान दीजिएगा, हमने जो टेक्स्ट पुट किया हुआ है, वर्ड जो पुट किया हुआ था कॉमा के साथ, वो यूज़र फॉर्म 2 में हमने पुट किया था। तो यूज़र फॉर्म 2 में जो वर्ड्स हमने कॉमा के साथ पुट किया हुआ था, उसे सेपरेटली वर्ड वाइज वो स्टोर करेगा वर्ड वाले एरे में। ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला का काम ये है कि वो उस वर्ड से इंडिविजुअली एक एक वर्ड को सेपरेट करके वो वर्ड एरे में एक एक एलिमेंट में वो स्टोर करता जाएगा। तो इस फॉर्मूला का काम ये है, और ये फॉर्मूला किस तरह से वर्क करेगा इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जो है वर्ड पिकर फॉर्मूला, और इसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ। आप एक बार वॉच करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि ये सिंगल फॉर्मूला किस तरह से एक टेक्स्ट स्ट्रिंग में से इंडिविजुअली एक एक वर्ड को वो सेपरेट करता है। तो इस फॉर्मूला का काम ये है, इसके लिए आपको लिंक में जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक ओके। और नेक्स्ट फिर हम जो वर्ड को सेपरेट किए हैं उन वर्ड्स को हम सीट पर भी प्लेस करेंगे। सीट पर प्लेस करने के लिए मैंने जैसे बताया कि बी कॉलम में मैं उन वर्ड्स को प्लेस करूँगा, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से वर्ड को हमें सर्च करना है। तो इसका थोड़ा सा विड्थ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप में मैंने फॉर लूप के थ्रू इंडिविजुअली एक एक वर्ड को बी वाले कॉलम में मैंने 20 रो से 1 बाय 1 जितने भी वर्ड्स रहेंगे उसे मैं पुट करूँगा। साथ ही मैं उन वर्ड्स के साथ मैं बुलेट जो आप देख रहे हैं सेकंड सिंबल का मैं इस्तेमाल मैं अब कर रहा हूँ। साथ ही मैं बुलेट को भी मैं कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा A to
डॉट कॉपी। A2 सेल में क्या है हमारा, मैंने डॉट का इस्तेमाल किया, एक सिंबल है, इसको कॉपी करते हुए वो हर वर्ड के सामने पुट करता जाएगा, ताकि है ना एक बुलेट नंबरिंग की तरह मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसे, ठीक है। तो ये इसे भी कॉपी करेगा। तो सेकेंड सिंबल का जो काम है वो हर वर्ड के आगे पुट होना है, ठीक है। और नेक्स्ट मैं अब आ रहा हूँ हमारा मेन स्टेप से। अगर आपको ध्यान होगा कि जो मैंने स्टेप्स को मैंने लिखा था 1 to 6 स्टेप, तो सबसे पहला जो स्टेप्स था वो था रीअरेंज वर्ड, यानी कि जो वर्ड हमने पुट किया है उसे हम रीअरेंज करेंगे लॉन्गेस्ट टू शॉर्ट के अकॉर्डिंगली। और इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले, जो कि है शॉर्ट एंड एरे स्ट्रिंग बाय लेंथ दिया हुआ है, जैसे कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं। इसका लिंक भी मैं ऊपर दे रहा हूँ। और किस तरह से हम किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग में से इंडिविजुअली वर्ड को लॉन्गेस्ट टू शॉर्ट में हम रीअरेंज करेंगे, इसके लिए ये किस तरह से ये पूरा लूप वर्क कर रहा है, इसके लिए आपको इस लिंक पे जाना होगा और तब आपको पता चलेगा किस तरह से ये फॉर्मूला काम कर रहा है। तो रीअरेंज के लिए पूरा फॉर्मूला आपका काम करेगा लॉन्गेस्ट टू शॉर्ट वर्ड में किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग को रीअरेंज करने के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको दिखा दूं कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हमें ग्रिड प्रिपेयर करना है। ग्रिड प्रिपेयर करने के लिए जाहिर सी बात है हमें स्टार्टिंग रो स्टार्टिंग कॉलम पता होना चाहिए और एंडिंग रो और एंड कॉलम पता होना चाहिए, ताकि हम ग्रिड को कितने रो और कॉलम में हमें बनाना है उसे हम पता चलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ग्रिड का साइज डिसाइड करता है सबसे पहला वर्ड, यानी कि सबसे पहला वर्ड यानी कि जो कि सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड होगा उसके लेंथ के अकॉर्डिंगली आपका ग्रिड का साइज डिसाइड होगा। और उस ग्रिड के साइज को हम प्लेस करेंगे सीधा सीट पे। कैसे, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैं A1 सेल को मैं कॉपी कर रहा हूँ। A1 सेल पे मैं क्या किया है, मैंने एक A1 सेल को फॉर्मेटिंग करके रखा हुआ है, जिसकी सेल की वैल्यू मैंने 1 दिया हुआ है और बॉर्डर को मैंने रेड किया हुआ है। और तो ये हमारा इस फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंगली ग्रिड के साइज में हर ग्रिड में वो उस फॉर्मेटेड सेल को वो पेस्ट कर देगा, यानी कि इससे क्या होगा हमें पता चल जाएगा कितने एरिया में हमारा ग्रिड है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ब्रेकर लगाता हूँ, ठीक है। ब्रेकर लगाता हूँ, इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें सीट भी विजिबल हो। और यहाँ पे मैं एक शेप ले लेता हूँ, ताकि मैं इस शेप को मैं क्लिक करूँ और वो कमांड रन हो। और इसे मैं लिख देता हूँ गेम स्टार्ट, ओके। बोल्ड और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और इसे थोड़ा सा कलर कर देते हैं, डिज़ाइन इसे दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक बटन ले लिया है और इस बटन में मैं असाइन करूँगा मैक्रो को। एक में स्टार्ट है, स्टार्ट में असाइन कर दिया, मैं बताऊँगा कि क्या है वो, ठीक है। अब मैं इसे अगर क्लिक करता हूँ तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहला यूज़र फॉर्म डिस्प्ले होगा, जिसमें हमें वर्ड को इंसर्ट करना है। मान लीजिए मैं 5 वर्ड ही रखता हूँ, इसे मैं ओके करता हूँ। देन सेकेंड यूज़र फॉर्म डिस्प्ले होगा, जिसमें हमें वर्ड को इंसर्ट करना होता है कॉमा के साथ। तो मैंने मान लीजिए सेम वर्ड को ही एज इट इज़ ही रखा, इसे भी मैं ओके करता हूँ अगर। तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने एक ब्रेकर लगाया हुआ था यहाँ पे, है ना। ब्रेकर के पहले के जो स्टेप्स हैं वो हमारा सीट पे अप्लाई हो चुका है ना। क्या क्या हुआ है ध्यान दीजिएगा। मेरा ब्रेकर के पहले तक का स्टेप क्या था कि वो ग्रिड तक रेडी करेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो वर्ड है उसने पुट कर दिया है, साथ में उसने जो मैंने बुलेट नंबरिंग का इस्तेमाल किया था वो भी उसने पुट कर दिया है। और सबसे बिगेस्ट जो वर्ड है वो 3 है, जिसमें कि 5 लेटर्स है, यानी 5x5 का आपका ग्रिड भी प्रिपेयर हो चुका है ना। यहाँ तक का स्टेप परफेक्टली वर्क कर रहा है ना। इसे मैं फिर से ऑफ करता हूँ,
इसे मैं फिर से ऑफ करता हूँ, ठीक है। और आगे मैं 5 वर्ड ही रखता हूँ, लेकिन इस बार मैं वर्ड को चेंज कर देता हूँ। क्या कर रहे हैं हम, वर्ड सर्च गेम इन एक्सेल। 5 वर्ड मैंने लिखा है, लेकिन इस बार मैंने वर्ड को चेंज कर दिया है। इसे मैं ओके करने से पहले मैं यहाँ पे ब्रेकर लगा लेता हूँ और इसे मैं ओके करता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो वर्ड है, वर्ड सर्च गेम इन एक्सेल पुट हो गया पी कॉलम में बुलेट नंबरिंग के साथ। और सबसे बिगेस्ट वर्ड जाहिर सी बात है अपना सर्च है, जो कि 6 लेटर का है, तो 6x6 का ग्रिड आपका प्रिपेयर हो चुका है। ओके, यहाँ तक का स्टेप परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, अब इसके आगे के स्टेप्स को मैं थोड़ा सा अब आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ तक का स्टेप क्लियर है। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या बताया कि जो मेरा सेकेंड स्टेप था, सबसे पहला स्टेप क्या था, रीअरेंज द वर्ड। देन सेकेंड वर्ड, फर्स्ट वर्ड प्लेस्ड डायगोनली। दोस्तों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे थोड़ा समझिएगा। फर्स्ट वर्ड को हम डायगोनली प्लेस करेंगे। कैसे करेंगे, इसे मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। डायगोनली प्लेस करने के लिए मैंने यहाँ पे एक चूज वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, जिसमें इंटीजर वैल्यू पुट होगा। कैसे पुट होगा, रैंड बिटवीन फॉर्मूला के थ्रू पुट होगा। रैंड बिटवीन फॉर्मूला क्या करेगा, 1 to 4 के बीच का कोई भी रैंडमली नंबर चूज वेरिएबल पे स्टोर करेगा। या आप चाहे तो आप रैंड फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसे मैंने ऑफ करके रखा हुआ है रैंड फार्मूला को। मुझे ज़्यादा इफेक्टिव रैंड बिटवीन फार्मूला लगता है, इसलिए मैं रैंड बिटवीन फार्मूला का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो ये समझिए कि रैंड बिटवीन फार्मूला 1 to 4 तक के किसी भी रैंडमली नंबर को चूज वेरिएबल पे स्टोर करेगा, और वो फिर डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में डायगोनली वर्ड को प्लेस करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, टॉप टू लेफ्ट टू डाउन टू राइट, या डाउन टू राइट टू टॉप टू लेफ्ट, या टॉप टू राइट टू डाउन टू लेफ्ट, या डाउन लेफ्ट टू टॉप राइट। ये किस डायरेक्शन में वो प्लेस करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके चूज में कौन सा वेरिएबल स्टोर हो रहा है। वो कैसे करेगा इसे थोड़ा सा समझिएगा, है ना। ये क्या करेगा, शुरुआत में चूज मैंने इफ कंडीशन का इस्तेमाल किया। सबसे पहला चूज वेरिएबल पे अगर 1 या 3 स्टोर होता है, तो वो क्या करेगा, टॉप टू लेफ्ट से लेकर डाउन टू राइट तक के सेल्स को इंडिविजुअली सेलेक्ट करेगा। ये दोनों का काम है सेलेक्ट करना, टॉप टू लेफ्ट करे या डाउन टू लेफ्ट करे, है ना, सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट की हुई सेल्स में वर्ड को अब हमें पुट करना है ना, वर्ड को अब हमें पुट करना है। वो वर्ड को किस तरह से पुट करेगा, सबसे पहले अगर चूज वेरिएबल पे 1 या 2 हुआ, तो वो A to Z ऑर्डर में इंडिविजुअली एक एक लेटर्स को सेल पे, सेलेक्टेड सेल पे वो पुट करता जाएगा। अगर चूज वेरिएबल पे 3 या 4 हुआ, तो वो रिवर्स ऑर्डर में, वर्ड के रिवर्स ऑर्डर में वो एक एक सेल पे वो पुट करता जाएगा। तो इस तरह से आपका A to Z या Z to A ऑर्डर में आपका जो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड, वो डायगोनली प्लेस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसे भी मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। इसे भी रन करके दिखाते हैं। मैं यहाँ पे एक स्टॉपेज लगाता हूँ और इससे मैं रन करता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा आप स्क्रीन पे कि जो आपका सर्च वर्ड है, कंप्यूटर ने रैंडमली चूज़ किया है उसके पोजीशन को, डायरेक्शन को। तो उसने क्या चूज़ किया है, डाउन लेफ्ट टू टॉप राइट चूज़ किया है, जिसमें आप देखिएगा सर्च आपका वर्ड प्लेस हो चुका है, ठीक है। सर्च वर्ड प्लेस हो गया है। फर्स्ट वर्ड प्लेस होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, कि बाकी के जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं, वो ग्रिड के अल्फ़ाबेट से मैच कंडीशन के अकॉर्डिंगली अब प्लेस होता जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या है कि मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैं इसे स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, है ना। उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल किया है। यहाँ से यहाँ तक पूरा फॉर लूप चलेगा, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर एक एक सेल पे
वो चेकिंग करता जाएगा। ठीक है, चेकिंग करता जाएगा कि पर्टिकुलर सेल से चेकिंग करता जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि A to Z और Z to A दोनों वेरिएबल का इस्तेमाल अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर एक एक सेल की वैल्यू को मैं वर्ड में ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वो अल्फ़ाबेट वर्ड में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए मैं इन स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि आपको उस वर्ड के किस पोजीशन में है वो आपको इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, पर्टिकुलर उस सेल जो अल्फ़ाबेट है वो वर्ड के किस पोजीशन पे है वो उस इंटीजर वैल्यू को वो AZ आपके वेरिएबल पे स्टोर करेगा। सेम उसी तरह से ZA यानी कि आपका रिवर्स स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके मैं उस पोजीशन को निकाल रहा हूँ। अगर AZ ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ग्रेटर देन 0 से मतलब है कि अगर वो फाइंड आउट होता है तो ही वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो आगे वो क्या करेगा कि हॉरिजेंटली, वर्टिकली या फिर डायगोनली A to Z या Z to A ऑर्डर में सेट करने की कोशिश करेगा ग्रिड में। तो जिसके लिए सबसे पहले वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली ट्रैक आउट करेगा। ट्रैक आउट करने के लिए क्या करेगा, इसे थोड़ा सेपरेट करता हूँ। सबसे पहले वो आपका रेंज के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेगा सेल को। जैसे मैंने बताया था जितने वर्ड का जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली वो सेल को सेलेक्ट करेगा और वो उस सेल पे वर्ड को सेट करने की कोशिश करेगा कि क्या वो प्लेस हो सकता है क्या। जिसके लिए मैंने चेक फंक्शन का इस्तेमाल किया है, जिसे मैं कॉल कर रहा हूँ। चेक फंक्शन का काम है कि उस सेलेक्टेड सेल पे उस वर्ड को प्लेस करके चेक करेगा कि वो प्लेस हो सकता है यानी अगर वो प्लेस हो सकता है तो वो प्लेस करेगा। तो चेक फंक्शन का काम ये है। और चेक फंक्शन में मैं दो आर्गुमेंट मैंने दिया है, वर्ड और एस, जो कि वैल्यू पास आउट करेगा ऊपर से। यहाँ पे मैंने वर्ड और सेल की वैल्यू, दो वर्ड को मैंने पास आउट किया है नीचे, दो वैल्यू को पास आउट किया है नीचे, ताकि वो चेकिंग करे कि वर्ड एग्जिस्ट, वर्ड सेट हो सकता है कि नहीं उस ग्रिड में। अगर वो वर्ड सेट होता है तो वो क्या करेगा, उस वर्ड एरे की उस वर्ड को वो जीरो कर देगा। उसकी जो वैल्यू है, जो वर्ड है, उसको जीरो कर देगा। जीरो करने का मतलब ये है कि वो वर्ड इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है, जीरो करके वो फिर से लूप को स्टार्ट करेगा, अपर से ऊपर से स्टार्ट करेगा। अब मैंने दिया हुआ है गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया हुआ है। तो जिस कंडीशन में भी आपका वर्ड अगर मैच होके ग्रिड में स्टोर हो जा रहा है, वहाँ से स्टेप्स फिर से स्टार्ट करेगा नेक्स्ट वर्ड के लिए। यहाँ पे फिर से वो नेक्स्ट वर्ड को सेम प्रोसेसिंग में आगे बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। अगर वो सेट नहीं हो रहा है तो वो डायगोनली चेक करेगा। डायगोनली चेक करके मैंने यहाँ पे यूनियन फंक्शन का इस्तेमाल किया है। वो क्या करता है, यूनियन फंक्शन यानी कि दो रेंज को मर्ज करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूनियन फंक्शन का इस्तेमाल किया है, ताकि मैं डायगोनली 1 बाय 1 सेल को मैं सेलेक्ट कर सकूँ। और सेलेक्टेड सेल पे जो वर्ड है वो परफेक्टली सेट हो रहा है कि नहीं, उसके लिए मैं चेक जो फंक्शन है उसे मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा बीजी जो मैंने चेक फंक्शन को कॉल किया है, ताकि वो चेक करता रहे कि वर्ड परफेक्टली ग्रिड में सेट हो रहा है कि नहीं, प्लेस हो सकता है कि नहीं। अगर वो प्लेस होता है तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने उस वर्ड को जीरो भी किया है। जीरो का मतलब ये है कि मैंने वो वर्ड इस्तेमाल कर लिया, इसलिए उसे मैं जीरो करता जा रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा जो आगे का स्टेप है वो भी कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पर भी ब्रेकर लगाता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मैंने ब्रेकर लगाया है और इसे मैं अब रन करता हूँ आगे। ध्यान दीजिएगा, इसे मैंने रन किया तो आपका जो सेकेंड वर्ड था वो ध्यान दीजिएगा कि आपका परफेक्टली प्लेस हो चुका है। किस वर्ड के मैचिंग के अकॉर्डिंगली, आर वर्ड के मैचिंग के अकॉर्डिंगली वर्ड प्लेस हो गया है। ठीक है, ओके। यहाँ तक भी हमारा जो फंक्शन है ना, हाँ ओके, ये पहला स्टेप हो गया है। अब आप ध्यान देंगे कि आई की वैल्यू 3 हो गया, यानी कि ये 2 लूप तक चल गया है। अब थर्ड जो 3 है, 3 यानी कि जो हमारा वर्ड है 3 वो 0 हो गया है।
अब नेक्स्ट स्टेप में वो फिर से इस लूपिंग में वर्क करेगा, इस लूप में वर्क करेगा, यानी कि मैं इसे फिर से मैं रन करता हूँ तो आप ध्यान देंगे कि थर्ड वर्ड भी उसने प्लेस कर दिया है मैच कंडीशन के अकॉर्डिंगली। फिर से मैं इसे रन करता हूँ तो आप ध्यान देंगे कि जो चौथा वर्ड आपका एक्सेल था उसे भी उसने प्लेस कर दिया है मैच कंडीशन के अकॉर्डिंगली। फिर से मैं इसे रन करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा कि इस बार टोटल हमारे 4 वर्ड प्लेस हो गए हैं, 1 2 3 4 वर्ड प्लेस हो चुके हैं, यानी कि अभी भी एक वर्ड कोई बचा हुआ है, वो है इन आपका जो है आपका यहाँ पे इस ग्रिड में किसी भी वर्ड से मैच नहीं हो रहा है, यानी कि आई और एन दो ऐसे अल्फ़ाबेट है जो कि किसी भी वर्ड में मैच नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अब क्या करेगा सेकेंड स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में वो ब्लैंक एरिया को सर्च करेगा। लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया है कि एरे के एलिमेंट के साइज को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया। शॉर्ट क्यों किया कि आपने ध्यान दीजिएगा, ध्यान अगर आपने दिया हुआ कि मैंने जो वर्ड प्लेस किया है, जो वर्ड प्लेस हो चुके हैं उसकी वैल्यू को मैंने 0 किया, तो उन 0 वाले एलिमेंट्स को मैं हटा के एग्जैक्टली जो वर्ड्स बचे हुए हैं उस साइज को मैं लाना चाहता हूँ। तो मैंने इसलिए यहाँ पे टी एक और एरे वेरिएबल का इस्तेमाल किया है जो कि एग्जैक्ट बचे हुए वर्ड को स्टोर करेगा। तो यानी कि इसे मैं अगर रन करता हूँ तो टी की वैल्यू जो कि n से डिपेंड करता है, n क्या है अपना, यहाँ पे मैंने रिडीम यहाँ पर भी इस्तेमाल किया हुआ है n, यानी एक ही जो आपका वर्ड है वो बच गया है जो कि टी में स्टोर हुआ है। और अब ये जो वर्ड है वो है इन, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि इन वर्ड बच गया है। अब इस इन वर्ड को हम प्लेस करेंगे ब्लैंक एरिया में। तो जैसे ही मैं रन करता हूँ अब ध्यान देंगे कि ओके, तो अब जो इन वर्ड है वो भी परफेक्टली ग्रिड में प्लेस हो चुका है। अब दोस्तों देखिए टॉप में इन वर्ड प्लेस हो चुका है, यानी कि ब्लैंक एरिया में वो परफेक्टली सेट हो चुका है। और बाकी के जो बचे हुए ब्लैंक सेल थे, मतलब जिसमें 1 नंबरिंग किया हुआ था, जिसमें कोई भी अल्फ़ाबेट पुट नहीं हुआ था, वो उसमें अब अल्फ़ाबेट को फिल कर दिया गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेल की वैल्यू अगर 1 है तो यानी कि वो सेल अब ब्लैंक एक तरह से माना जा रहा है, 1 है तो उसमें हम कैरेक्टर फिर 65 से लेकर 90 तक के बीच का कैरेक्टर जो कि कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, वो कैपिटल अल्फ़ाबेट आपका रैंडमली रैंड बिटवीन फॉर्मूला के बेस पे वो पुट होता जाएगा और सभी जो सेल है उस पर अल्फ़ाबेट फिल हो जाएंगे और वो एक पजल रेडी हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक स्टेप जो है यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ा। अगर आपको ध्यान होगा कि मैंने एक स्टेप और ऐड किया था कि सबसे पहले तो ब्लैंक एरिया में अनमैच वर्ड को ब्लैंक एरिया में प्लेस करेगा अगर पॉसिबल हुआ तो, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हुआ, ब्लैंक एरिया भी नहीं है उस अनमैच वर्ड के लिए, तो वो क्या करेगा कि ग्रिड के लास्ट रो में वो उन वर्ड्स को प्लेस करता जाएगा हॉरिजेंटली। उसके लिए मैंने ये एक रूल भी यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, इसे मैं बड़ा करता हूँ। वो क्या करेगा, सबसे पहले रेंज को, उस रेंज को सबसे पहले वो C1 को कॉपी करेगा। C1 यानी कि आप C1 नहीं, रेंज को कॉपी करेगा, C1 नहीं, एक्चुअली यहाँ पे होगा A1, कॉपी A1, C1 नहीं होगा, यहाँ पे A1 होगा, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ, है ना, ये A1 होगा। A1 को कॉपी करेगा और A1 को कॉपी करेगा। A1 क्या है, आपका फॉर्मेट किया हुआ सेल है जिसके थ्रू आपका ग्रिड बनता है ना, तो वो A1 को कॉपी करेगा और नीचे वो नेक्स्ट जो रो है उसको प्रिपेयर करेगा, नेक्स्ट ग्रिड को प्रिपेयर करेगा, नेक्स्ट रो वाले ग्रिड को प्रिपेयर करेगा और उसमें फिर वर्ड को जितने वर्ड का लेंथ है, जिस वर्ड को मुझे प्लेस करना है उसके लेंथ के अकॉर्डिंगली उतने सेल को वो सेलेक्ट करेगा और फिर गो टू अप के थ्रू वो सेलेक्टेड सेल में
उस अनमैच वर्ड को प्लेस कर देगा। तो इस तरह से वो हॉरिजेंटली आगे जो है आपका अनमैच वर्ड को वो प्लेस करता जाएगा, अगर उसके लिए ब्लैंक एरिया सफिशिएंट नहीं है तो, ठीक है। तो लेकिन इस सिचुएशन का इस्तेमाल नहीं हुआ इस बार, क्योंकि सभी वर्ड मैच होके प्लेस हो गए, प्लस एक ही वर्ड ऐसा था जिसके लिए मैच नहीं हुआ था फिर भी, लेकिन उसके लिए ब्लैंक एरिया सफिशिएंट था, तो वो था इन। तो इसलिए ये इस स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया है स्टार्ट करके, जिसके थ्रू गेम स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने, ध्यान दीजिएगा, जो टॉप में मैंने बटन का इस्तेमाल किया, इसमें जो मैंने मैक्रो असाइन किया वो स्टार्ट मैक्रो है। यहाँ से गेम स्टार्ट होता है। सबसे पहले वो A20 से B100 तक की सेल को क्लियर करेगा, जिसमें कि हम क्लियर करेगा ताकि फ्रेश जो अपना वर्ड है वो प्लेस हो सके। और उसके बाद अनलोड करेगा फॉर्म 1 और फॉर्म 2 को, यानी कि अनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो आपका जो फॉर्म है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो विजिबल नहीं हो रहा था उसे पहले अनलोड करना पड़ेगा फिर से वो, ताकि फ्रेश लोड करे, फर्स्ट फॉर्म को लोड करे और उसके बाद वो वर्ड फाइंड पजल को कॉल करेगा। यानी कि वो अब इसके बाद वो स्टार्ट करेगा अपना मेन स्टेप्स। तो इस तरह से आपका जो गेम है वो आपका प्रोसेस होगा और एक पजल जो है वो प्रिपेयर होगा। तो आपका ये जो आपका कोड है ये पूरी तरह से आपको एक पजल बना के देगा। इतने सारा जो कोड मैंने लिखा है ये आपका एक तरह से पजल को पूरी तरह से प्रिपेयर करेगा, ठीक है। और इस पजल को प्रिपेयर करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि हमारे ऊपर के दो सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि एक जो A1 जो कि फॉर्मेटेड सेल है जिसके थ्रू आपका ग्रिड प्रिपेयर हुआ है, और दूसरा आपका बुलेट नंबरिंग का इस्तेमाल मैंने किया है, ठीक है। लास्ट के दो सिंबल का इस्तेमाल अभी भी बचा हुआ है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे गेम को सॉल्व करने में। इन दोनों का इस्तेमाल होगा, यानी कि जो जो वर्ड्स हमें फाइंड आउट होते जाएंगे वो अगर सही हमने फाइंड आउट किया तो उस वर्ड के आगे टिक, राइट का टिक मार्क लगते जाएगा, और जो वर्ड हम सर्च नहीं कर पाएंगे उस वर्ड के आगे क्रॉस का टिक होता जाएगा, क्रॉस का मार्क लगता जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का इस्तेमाल हम करेंगे गेम को सॉल्व करने में, ठीक है। तो अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब तक का जो कोड हमने प्रिपेयर किया है उसके थ्रू हम पजल को, गेम पजल को हम बनाया है हमने, है ना, उस कोड के थ्रू। अब आगे के कोड में हम इस गेम को खेलेंगे कैसे, उसके लिए हम कोड प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये जो वर्ड्स है इस वर्ड के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं ताकि अच्छे से विजिबल हो। इसे बोल्ड कर देते हैं, ओके, ठीक है, ओके। अब हम गेम को खेलेंगे कैसे उसका लॉजिक प्रिपेयर करते हैं। जाहिर सी बात है, लेफ्ट साइड में वर्ड दिए हुए हैं, हमें इन वर्ड्स को इस पजल में सर्च करना है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सबसे पहला वर्ड है WORD, इसे हम इस पजल में सर्च करना है। जैसे ही मुझे ये फाइंड आउट हुआ तो मैं उन सेल को सेलेक्ट करूँगा। इस सिलेक्शन के बेस पे कंप्यूटर को मैं ये समझाऊंगा कि सिलेक्टेड वाले जो वर्ड्स हैं ये एक वर्ड है और ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो ये जो सिलेक्टेड वाले सेल है इसको मैं इस आंसर को मैं सबमिट करूंगा, कंप्यूटर को दूंगा, जिसके लिए मैं एक बटन ले लेता हूँ। चलिए मैं इसी बटन को कॉपी करके साइड में कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और इस पे लिख देते हैं आंसर, ठीक है। आंसर लिख देते हैं, बस काफ़ी है इतना, ठीक है। आंसर लिख देते हैं, ओके, आंसर, ठीक है। ये मैंने आंसर किया ताकि मैं क्लिक करूं और सेलेक्टेड जो वर्ड है उस वर्ड को वो चेक करेगा कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं हमारे दिए हुए वर्ड में से। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो उस वर्ड के आगे टिक का निशान कर देगा, जो ग्रीन सिंबल है। अब इस सिंबल का इस्तेमाल मैं करना बताऊंगा दोस्तों कि इस सिंबल को उन वर्ड के आगे लगाया जाएगा, पेस्ट किया जाएगा जिन वर्ड को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ठीक है, तो इसके लिए अब हम कोड प्रिपेयर करते हैं। तो
सीधा मैं यहाँ पे कोड को मैं पेस्ट कर लूँगा। ऑलरेडी मैंने कोड लिखा हुआ है जिसका टाइटल मैंने चेक आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे इस कोड को मैं समझा देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑन एरर रेज्यूम ऑन एरर गो टू मैसेज का इस्तेमाल किया है। अगर एरर हुआ, एरर क्यों आएगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे मैंने मैच फार्मूला का इस्तेमाल किया है, तो एरर आने के चांसेस है। क्योंकि मैच फार्मूला अगर मैच हुआ तो एरर नहीं देगा, वो रिजल्ट देगा। लेकिन अगर मैच नहीं हुआ, फाइंड आउट नहीं हुआ कुछ भी, तो वो एरर शो करता है। तो अगर एरर शो करने की कंडीशन में वो नीचे जंप करेगा मैसेज पे और मैसेज देगा नॉट फाइंड आउट, यानी कि एरर तभी आएगा जब उसे रिजल्ट फाइंड आउट नहीं होगा। तो इस एरर का इस्तेमाल मैं मैसेज के तौर पे करूँगा। और अगर वो रिजल्ट फाइंड आउट कर देता है तो वो क्या करेगा, उन सेलों को कलर कर देगा और साथ ही वो ये फाइंड आउट करेगा कि वो वर्ड आपका किस बी के रो में है, बी रो में किस सेल पे है, और उस सेल के आगे वो A3 को कॉपी करेगा। A3 में क्या है, राइट का मार्क है, उसे वहाँ पे उस वर्ड के आगे पेस्ट कर देगा। तो इससे ये आइडेंटिफाई होगा कि वो वर्ड फाइंड आउट हो गए हैं टिक से। और साथ ही सेलेक्टेड वाले वर्ड को वो कलर कर देगा। यहाँ पे मैंने कलर के लिए मैंने कलर नंबरिंग का इस्तेमाल किया है, न्यूमेरिकल नंबरिंग का इस्तेमाल किया है, उसके थ्रू वो कलर कर देगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले वो सेलेक्टेड बॉक्स में से वर्ड एक इंडिविजुअली सेल के अल्फ़ाबेट को अटैच करते हुए एक वर्ड प्रिपेयर करेगा, है ना। जो मैं सेलेक्ट किया हूँ वो वर्ड है, तो वो पहले वर्ड प्रिपेयर करेगा और वर्ड को फाइंड आउट करेगा। ठीक है, ये कैसे वर्क करेगा एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो जो मैंने बटन बनाया है इस पे मैं उस मैक्रो को असाइन कर दूँ जो कि है चेक आंसर। ठीक है, चेक आंसर मैंने आंसर वाले बटन में मैंने असाइन कर लिया है। मान लीजिए सबसे पहला वर्ड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ये मुझे फाइंड आउट होगा ये वर्ड। और इस आंसर को मैं जैसे ही सबमिट करूँगा, ध्यान दीजिएगा कि वो सेलेक्टेड एरिया कलर हो गया है। कलर ये आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ये सही वर्ड है और उस वर्ड के आगे टिक का मार्क भी लग गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, उसने टिक मार्क भी लगा दीजिए। एक बार मैं और आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मुझे गेम वर्ड भी फाइंड आउट हो गया जो कि थर्ड वर्ड है। इस आंसर को मैं सबमिट करता हूँ तो ये भी कंप्यूटर को सही वर्ड मिला और उस वर्ड के आगे फाइंड आउट हो गया है। ये फाइंड आउट कैसे हो रहा है, मैच कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो सर्च कर रहा है बी कॉलम में कि वो वर्ड किस सेल पे है और उस सेल के आगे वो टिक का मार्क कर दे रहा है। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए इन वर्ड भी है, इस आंसर को भी मैं सबमिट करता हूँ तो देखिए ध्यान दीजिए कि इन वर्ड के आगे भी टिक का मार्क लग गया। अगर मैंने गलत वर्ड को सेलेक्ट करके उस आंसर को मैं सबमिट करता हूँ तो अब ध्यान दीजिएगा नॉट मैच का मैसेज आ रहा है। यानी कि ये तीनों ही वर्ड को मिला के अल्फ़ाबेट को मिला के जो वर्ड बनेगा वो वर्ड से आपके सर्चिंग वर्ड में से मैच करता ही नहीं है, ना ही A to Z ऑर्डर में, ना ही अपोजिट ऑर्डर में। तो ऐसे कंडीशन में वो नॉट मैच का आपको मैसेज देगा। अदरवाइज अगर आपने सही आंसर दिया है तो वो उसे कलर करेगा और उसके आगे टिक का मार्क कर देगा। तो इस तरह से टिक सिंबल का इस्तेमाल आप समझ गए होंगे किस तरह से होगा। और रॉन्ग सिंबल का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब आप कोई भी वर्ड ऐसे हो जो कि आप फाइंड आउट ना कर पाए तो उसके आगे मल्टीप्लाई का मार्क लग जाएगा, इनटू का मार्क लग जाएगा। और ये आपका टाइमर पे डिपेंड करता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा मेरे गेम में टाइमर दिया हुआ है, टाइमर जैसे ही बंद हो गया, आपका टाइम ऑफ हो गया, उसके बाद बचे हुए अनमैच वर्ड के आगे वो मल्टीप्लाई का साइन अटैच हो जाएगा। जैसे कि आपका राइट का मार्क अटैच हो रहा है उसी तरह से मल्टीप्लाई का मार्क भी उन वर्ड के आगे लग जाएगा जिन वर्ड को आपने सर्च नहीं किया है। तो इस तरह से आपका जो चेक आंसर वाला जो कोड है वो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है ना। पहले मैंने वर्ड को पूरी तरह से प्रिपेयर किया और उन वर्ड को स्टेट ऑर्डर A to Z ऑर्डर और Z to A ऑर्डर दोनों ऑर्डर में मैंने मैच किया है कॉलम बी में।
अगर मैच होता है तो वो कलर करेगा सेलेक्टेड सेल को और साथ में वो राइट का मार्क भी करेगा, अदरवाइज वो नहीं तो नॉट मैच का मैसेज देगा। सिंपल सा लॉजिक है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों आई होप दोस्तों कि आपको ये वर्ड पजल गेम, वर्ड सर्च गेम का जो कोड है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आई होप अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको, एक एक कोड आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे अच्छे से समझ सकते हैं। और रही बात आपका जो टाइमर है, टाइमर के लिए भी मेरे चैनल में कुछ वीडियोस अवेलेबल है। आप उन वीडियोस को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि टाइमर किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से काम करता है, ठीक है। और इस गेम से रिलेटेड मेरे पास दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कुछ कमेंट्स भी आए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने ये गेम अपलोड किया था तो उसमें एक एरर फाइंड आउट हुआ था, और जिसमें से कुछ कमेंट्स मैं आपको शो कर सकता हूँ, जिनमें से 2-3 लोगों ने, 3-4 लोगों ने कम से कम मुझे ये कमेंट लिखा था कि जब वो 15 वर्ड से ज़्यादा वर्ड डालते हैं, अगर उनका वर्ड का लेंथ 15 वर्ड से ज़्यादा है, 15 कैरेक्टर से ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता था कि जो बटन्स हैं वो पजल के ऊपर आने की वजह से वो वर्ड्स को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ये एक एरर था, तो इस एरर को मैंने रिजॉल्व कर दिया है। उस समय रिजॉल्व इसलिए नहीं हुआ था कि मुझे नहीं लगा था कि कोई भी 15 कैरेक्टर से ज़्यादा कोई वर्ड डालेगा, तो फिर भी मैंने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हुए अब जो गेम की फाइल को मैंने अपडेट किया उस पर आप 20 वर्ड मैक्सिमम तक डाल सकते हैं। आपका जो वर्ड का लेंथ है 20 हो सकता है, तो आपका उसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो एक बार अभी का जो फाइल है उसे डाउनलोड करके खेल के देखिए, आपको एरर नहीं मिलेगा। बस शर्त ये है कि आपका जो वर्ड का लेंथ है इस बार 20 से ज़्यादा ना हो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वर्ड सर्च गेम का जो बिहाइंड के इसके पीछे का जो कोड है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप अपने तरीके से, ताकि मैंने बताने का रीज़न यही था कि ताकि आप अपने तरीके से इसे और बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकें, इसका लॉजिक हो सकता है आप और अच्छे बेहतर तरीके से कर सकें, ये एक आइडिया था। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट और नए कुछ आइडियाज़ के साथ, नए एक्सपेरिमेंटल वीडियोज़ के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।